आज जो मैं बात करने वाला हूँ शायद तुम्हें वो बात चुभ सकती है या फिर तुम्हें अच्छी लग सकती है, क्योंकि ये बात तुम्हारे माइंड को बिल्कुल चेंज करके रख देगा और जो तुम पहले सोचते थे वो नहीं रहोगे। सबसे पहली चीज़ कि मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं कोई लाइफ कोच नहीं हूँ, मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ और ना ही मैं कोई ऐसा एडवाइस देने वाला हूँ। मैं जस्ट अपनी बात रख रहा हूँ। अगर तुम्हें ये बात अच्छी लगती है तो ज़रूर फॉलो करो, नहीं अच्छी लगती है तो लात मारो ऐसे बातों पर। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, आई एम सचिन कुमार, वेलकम टू मॉगमैन चैनल। सबसे पहले शुरुआत करते हैं खाने से, क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब तुम हंसोगे कि यार खाने की क्या बात कर रहा है, मैं अपने लाइफ को बदलने की बात कर रहा हूँ और तुम खाने के ला रहा है। तो मेरी बात पहले बात सुन लो, उसके बाद तुम बोलना। देखो खाने क्या होता है कि अगर तुम खाना सही ढंग से खाते हो तुम्हारा बॉडी एक स्ट्रेंथ मजबूत होता है। मतलब कि अगर तुम्हारा लाइफ में अगर देखा जाए तो जो तुम्हारा अभी का एज है, जब तुम 30 के हो जाओगे, जब तुम 35 को हो जाओगे, तो उतना तुम्हें खाने से मतलब नहीं रहेगा। और तुम अभी क्या खाते हो बहुत मैटर करता है दोस्त, क्योंकि जैसे तुम्हारा खाना खाओगे वैसे तुम्हारा बॉडी ग्रो होगा, वैसे तुम्हारा स्ट्रेंथ होगा और माइंड भी वैसे ही रहेगी। तो बहुत लोग इसमें सोचते क्या हैं कि आज मैं बहुत कम खाना खाता हूँ, मतलब कि आज मैं दाल भात ही खा लेता हूँ और जब मैं पैसे आएंगे मेरे पास तब मैं खर्च करूँगा। अब ये एक ऐसी चीज़ है कि जब तुम बाद में जाओगे तुम्हें रियलाइज़ होगा कि काश मैं जिस टाइम खाने के लिए मेरा बॉडी सबसे ज़्यादा ललायत रहता था कि मैं मुझे खाना है, मुझे अच्छा खाना है, मुझे प्रोटीन लेना है, मुझे अच्छा बॉडी बनानी है, और ये चीज़ जब मैं सोचता था तो उस टाइम मैं सोचता था कि घर वाले का पैसे बचा लेता हूँ। लेकिन आज मैं जब मैं 30 का हो गया हूँ, 35 का हो गया, तो खाने मेरे लिए उतने मायने नहीं रखते। मेरे पास सब कुछ है लेकिन वो मेरे बॉडी की स्ट्रेंथ नहीं है, मेरी बॉडी में बहुत सारी बीमारियाँ हैं, मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस है, जिसके कारण मैं दिन प्रतिदिन और बूढ़ा होता जा रहा हूँ और मेरा पेट निकलता जा रहा है और मेरी लुक्स ख़राब होती जा रही है और मैं और ज़्यादा डल होते जा रहा हूँ। तो इसीलिए जो 20 या 25 के अगर बीच हो तो खाने पर ध्यान दो। ये मत सोचो कि मेरे पापा का पैसा जा रहा है। पापा जी तुम्हारे कमा क्यों रहे हैं? तुम्हारे लिए कमा रहे हैं। तुम अच्छे रहोगे तुम्हारे पापा जी तुम्हारे सब चीज़ तुम्हें देंगे, और तुम ही जब बहुत कम दिन तक जियोगे और बहुत कम दिन तक रहोगे तो फिर तुम्हारा कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए ये बिल्कुल मत सोचो कि पिताजी कमा रहे हैं तो मैं अच्छा खाना नहीं खाऊंगा, दाल भात ही खा लूँगा और बाद में कमाने लगूंगा तब उस टाइम अच्छा कमाऊंगा। नहीं, अभी खाने का उम्र है। अभी जो तुम्हें जितना खा सकते हो, मतलब अभी जितना तुम्हें भूख लग सकता है, अभी जितना तुम अच्छा खा सकते हो और जितना तुम्हें लालसा रहता है कि अच्छा खाने का, उस टाइम उतना नहीं रहेगा। तो जिस टाइम जिसकी ज़रूरत है उस टाइम दो। अब जो दूसरी चीज़ है वो है दोस्तों के साथ टाइम बिताना। देखो दोस्तों के टाइम बिताना तो इस एज में बहुत होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम दोस्तों के साथ टाइम बिताओगे, पहली चीज़ कि तुम्हारा सोशल स्किल्स अच्छा होगा और दूसरी चीज़ तुम्हें बात करने की कला बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि आज के ज़माना में मोबाइल फ़ोन में लोग इतने लगे हैं कि उनको दोस्त को मिलने के पास टाइम नहीं है। दोस्त बोलता है कि इधर आ तो बोलते हैं कि रहने दे, दोस्त बोलता है कि चल थोड़ा घूमने चलते हैं तो बोलता है रहने दे। मोबाइल से इतना ज़्यादा एडिक्ट हो चुका है किसी कारण से, चाहे तुम्हारा रील देखते हो, चाहे तुम्हारा क्लास हो, चाहे जो भी रीज़न हो तुम्हारे मोबाइल देखने का, इतना ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं कि वो लोगों से मिलना भी पसंद नहीं करते हैं, अपने दोस्तों से बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। और उन्हीं लोगों की सोशल स्किल ख़राब होती है, उन्हीं लोगों की जब वो 3-4 लोगों में बैठते हैं तो उनकी जो बात करने की कला इतनी ख़राब होती है कि वो बात नहीं कर पाते हैं। क्योंकि तुम मानो या ना मानो, जब तुम बूढ़े हो जाओगे तुम अकेले पड़ जाओगे, और अकेले पड़ने में अगर 2-4 लोग तुम पर आते भी हैं तो जब तक तुम्हें बात करने की कला नहीं आएगी वो लोग तुम्हारे पास बैठेंगे नहीं और तुम बहुत ज़्यादा अकेले हो जाओगे। तो इसीलिए तुम अकेला ना रहो, इसलिए तुम अपने दोस्तों के साथ घूमो, अपने कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा करो, अपने सोशल स्किल्स को अच्छा करो। ये तुम्हें पूरी ज़िंदगी काम देगा और पूरी ज़िंदगी तुम अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे और लोग के साथ बैठ पाओगे। क्योंकि मैं बहुत लोगों को देखता हूँ ना, जिन्हें कोई भी बात करने की कला नहीं आती है, वो बूढ़े में बहुत अकेले हो जाते हैं। मतलब लोग भी उनके पास आना चाहते हैं तो वो इतना ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं कि लोग दूर भागते हैं, और उन्हें पता नहीं चलता कि लोग दूर क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि वो उतना उस पर ध्यान नहीं दिए रहते हैं। लेकिन हम लोग चालाक हैं, तुम चालाक हो, तो इस चीज़ को तुम गवाओ नहीं, इस चीज़ को दोस्तों के साथ बैठकर इस चीज़ को इम्प्रूव करो। अब जो लास्ट चीज़ है वो है कि तुम जितना चल सकते हो उतना चलो, क्योंकि वॉकिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है ना कि पूरी एक्सरसाइज में तुम्हें एक बढ़िया एक्सरसाइज चूज करने के लिए बोल दिया, तो वॉकिंग एक बेस्ट एक्सरसाइज है। अब इस वॉकिंग से होता क्या है, इस वॉकिंग से पहली चीज़ कि तुम्हारा दिमाग विकसित होगा। दिमाग विकसित कैसे होगा? क्योंकि जब तुम चलते हो तो नया नया आइडिया उस टाइम ही आते हैं। नया नया आइडिया जब तुम चलते हो, बिना मोबाइल के, बिना म्यूजिक के, बिना कोई काम किए जब तुम चलते हो तो तुम अपने बारे में सोचते हो, तुम जीवन के बारे में सोचते हो, और ऐसा तुम्हें लगता है कि तुम हो इस धरती पर, तुम अपने आप को महसूस कर पाते हो। हम लोग की लाइफ इतनी बिजी है, हम लोग कभी किताब में बिजी रहते हैं, कभी लोगों में बिजी रहते हैं, कभी इस कंप्यूटर में बिजी रहते हैं, इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं कि अपने आप को भूल ही जाते हैं। तो अपने आप को जानने के लिए जितना तुम चल सकते हो उतना चलो, और जितना चलोगे तुम्हारी हेल्थ बेटर रहेगी और तुम अपने आप को जान भी पाओ। तो आई होप कि वीडियो तुम्हें बहुत ज़्यादा काम आई होगी और लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करके तुम बहुत हद तक अच्छे हो जाओगे। बहुत हद तक तुम बाद में ये निराशा नहीं पाओगे कि काश मैंने अपनी लाइफ अच्छी जी होती तो आज मैं बहुत अच्छा होता। तो ये था आज का वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तो देखते रहिए मॉगमैन एंड बाय बाय गाइस।